नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये मुद्दा जुड़ा है बिहार में हजारों शायद लाखों युवाओं के भविष्य से। बीपीएससी मतलब बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4.0। जी। इस भर्ती को लेकर ना काफी अनिश्चितता बनी हुई है, अटकलें लग रही हैं, खासकर इसकी संभावित देरी को लेकर। हाँ बिल्कुल। सर, शिक्षक अभ्यर्थी 1,20,000 सीटों की मांग कर रहे हैं। सरकार बहाल कर रही है ना, किसी का पैसा ली है, नौकरी के लिए हम जमीन लिए हैं और सबसे ज्यादा देश भर में हम ही बहाल किए हैं। ये चिंता मुक्त रखिए, सरकार खुद संवेदनशील है। 1,20,000 सीटों अरे हम कह रहे हैं कि 6 लाख हम बहाल कर दिए थे, आप वहीं टिकल है। 6 लाख गरीब मांग किए थे आप, 6 लाख गरीब आपने मांग किए थे, तो मांग सरकार खुद दी है। 6 लाख शिक्षक 15 वर्ष के लालू राज में 33,000 शिक्षक बहाल हुआ था और वो भी चेयरमैन को जेल जाना पड़ा था, एसडीएन सिंह को। है खासकर इसकी संभावित देरी को लेकर। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास कुछ अलग अलग सूत्र भी हैं जो इस पूरी स्थिति को और पेचीदा बनाते हैं। हाँ, एक तरफ तो उम्मीदवारों का जबरदस्त दबाव है कि भाई विज्ञापन जल्दी लाओ, और दूसरी तरफ कुछ खबरें जो आधिकारिक गलियारों से छनकर आ रही हैं, वो कुछ बिल्कुल अलग ही कहानी कह रही हैं। सही कहा। तो आज का जो हमारा ये विश्लेषण है वो इन्हीं दो अलग अलग और कुछ हद तक कह सकते हैं विरोधाभासी जानकारियों पर ही आधारित होगा। अच्छा। पहला सूत्र तो सीधा जुड़ा है उम्मीदवारों की बेचैनी से, उनकी मांगों से और उनकी आगे की रणनीति से। उनका मानना है कि भाई उनसे वादा किया गया था वो पूरा होना चाहिए। ठीक है। और वहीं जो दूसरा सूत्र है वो हमें ले जाता है सचिवालय के अंदर। वहां क्या बैठकें हुई, अधिकारियों ने क्या निर्देश दिए, वो एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। तो ठीक है, आज इस चर्चा का मकसद साफ रखते हैं। कोशिश करेंगे कि इन बिखरी हुई थोड़ी कंफ्यूजिंग कड़ियों को जोड़कर एक स्पष्ट तस्वीर बना पाएं। जी। समझना चाहेंगे कि ये बीपीएससी टीआरई 4.0 भर्ती प्रक्रिया आखिर है कहाँ, ये देरी या अनिश्चितता क्यों है, और सबसे जरूरी उम्मीदवारों के लिए इसका मतलब क्या है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो पहले उम्मीदवारों के पक्ष से ही शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला सूत्र है वो सीधे तौर पर टीआरई 4.0 के विज्ञापन को लेकर उम्मीदवारों के बीच जो हलचल है, उनकी जो रणनीति है, उसी पर बात करता है। इसमें एक तरह की अपील भी है ना? हाँ, ये सूत्र असल में एक सीधी पुकार है टीआरई 4.0 के अभ्यर्थियों के लिए। मतलब इसमें उनसे कहा जा रहा है कि अपने हक के लिए खड़े हों, पीछे ना हटें। तर्क ये दिया जा रहा है कि ये कोई नई मांग नहीं कर रहे, वो ये वही मांग रहे हैं जिसका वादा आप कह सकते हैं सरकार ने या संबंधित अधिकारियों ने पहले किया था। अच्छा, मतलब ये एहसास दिलाना कि भाई जो मांग रहे हैं वो जायज है, वो मिलना ही चाहिए था। बिल्कुल। ये सिर्फ नौकरी की मांग नहीं बल्कि एक तरह से जैसे वादा खिलाफी के खिलाफ आवाज उठाने जैसी बात है। इस सूत्र में जिस वादे का जिक्र है, क्या उसके बारे में कुछ और पता है? मतलब कब हुआ था, किसने किया था? देखें, सूत्र में एकदम स्पेसिफिक जानकारी तो नहीं है कि वादा कब और किसने किया, लेकिन इस बात पर जोर है कि उम्मीदवार वही मांग रहे हैं जो सरकार ने खुद तय किया था। तो इससे अंदाजा लगता है कि शायद पहले कोई टाइमलाइन या कोई भरोसा दिया गया होगा जो अब पूरा होता दिख नहीं रहा। और इसी पृष्ठभूमि में सूत्र एक ठोस कदम उठाने का आह्वान कर रहा है। और वो ठोस कदम क्या है? क्या कोई खास प्लान बताया गया है? हाँ, इसमें बिल्कुल साफ तौर पर एक तारीख और जगह बताई गई है। उम्मीदवारों से अपील है कि 4 अक्टूबर को पटना में बड़ी संख्या में जमा हों। 4 अक्टूबर पटना, मकसद क्या है इसका? मकसद बिल्कुल साफ है। चुनाव आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी करवाना। अच्छा, ये आचार संहिता वाला एंगल महत्वपूर्ण है। इस पर इतना जोर क्यों है कि इससे पहले ही विज्ञापन आ जाए? क्या फर्क पड़ेगा अगर आचार संहिता लग गई तो? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे ही चुनाव की तारीखें घोषित होती हैं और आचार संहिता लागू हो जाती है तो सरकार पर कई तरह की पाबंदियां लग जाती हैं। जैसे नई सरकारी नौकरियों की घोषणा करना, नई योजनाओं का शिलान्यास करना या कोई भी ऐसा बड़ा नीतिगत फैसला लेना जिससे वोटरों को लुभाया जा सके। तो अगर टीआरई 4.0 का विज्ञापन आचार संहिता लगने से पहले नहीं आता तो फिर ये पूरी प्रक्रिया चुनाव खत्म होने तक रुक जाएगी, सैद्धांतिक रूप से। ओहो, मतलब महीनों की देरी। कम से कम चुनाव प्रक्रिया में आप जानते हैं कई महीने लगते हैं, घोषणा, फिर नामांकन, प्रचार, वोटिंग, गिनती, फिर अगर सरकार बदलती है तो नई सरकार का गठन। हाँ, सही बात है। तो उम्मीदवारों की चिंता बिल्कुल जायज है कि अगर विज्ञापन अभी नहीं आया तो ये भर्ती अनिश्चित काल के लिए टल सकती है। ये देरी फिर हफ्तों की नहीं, महीनों की होगी।
और ये उनके करियर प्लान्स को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। इसीलिए वो 4 अक्टूबर को दबाव बनाना चाह रहे हैं। तो ये एक तरह से समय के खिलाफ दौड़ जैसी स्थिति है उम्मीदवारों के लिए। वो चाहते हैं कि प्रक्रिया पटरी पर आए, वादे निभाए जाएं और उनके भविष्य पर जो धुंध छाई है वो हटे। तो ये 4 अक्टूबर का जुटान इसी अर्जेंसी और शायद बढ़ते फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। निश्चित रूप से। आप सोचिए, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना कितना लंबा, महंगा और मानसिक रूप से थकाने वाला काम होता है। हाँ जी। जब उम्मीदवार महीनों सालों तक तैयारी करते हैं और फिर प्रक्रिया में इस तरह की अनिश्चितता आती है तो निराशा तो होती है। उनका ये कदम इसी निराशा और अपने हक की लड़ाई का मिला-जुला रूप लगता है। ठीक है, तो ये एक पहलू हुआ उम्मीदवारों की मांग, उनका तर्क, उनकी रणनीति। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है और वो शायद ज्यादा चिंताजनक है। हाँ, हमारे पास एक और सूत्र है जो सचिवालय यानी पावर सेंटर से निकली जानकारी पर आधारित है। जी हाँ। दूसरा सूत्र हमें पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उसकी एक झलक देता है। इस जानकारी के अनुसार हाल ही में शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। अच्छा। साहिला मैमथिया अध्यक्ष और 9 सदस्य शामिल थे इसमें। अच्छा, कमेटी की बैठक। हाँ, और इस कमेटी की बैठक में टीआरई 4.0 भर्ती पर भी बात हुई। और इस हाई लेवल मीटिंग का नतीजा क्या निकला? क्या वहां से विज्ञापन जल्दी जारी करने के निर्देश दिए गए जैसा उम्मीदवार चाह रहे हैं? सूत्र के अनुसार नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। उल्टा? मतलब बताया जा रहा है कि बैठक में जो आला अधिकारी थे उन्होंने अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को साफ निर्देश दिया है कि टीआरई 4.0 की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया जाए और इसे अब चुनाव के बाद ही आगे बढ़ाया जाए। चुनाव के बाद? ये तो सीधा उम्मीदवारों की मांग और उनके 4 अक्टूबर के प्लान के बिल्कुल खिलाफ है। क्या इस सूत्र में कोई और सबूत या संकेत है कि ये सिर्फ अफवाह नहीं, एक ठोस निर्देश है? हाँ, ये सूत्र एक और घटना का जिक्र करता है जिससे इस बात को बल मिलता है। बताया गया है कि जब कुछ अभ्यर्थी शायद इसी कंफ्यूजन में जानकारी लेने सचिवालय पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात एसीएस अपर मुख्य सचिव श्री बी राजेंद्र सर से हुई। अच्छा, एसीएस से मिले? जी। और सूत्र का दावा है कि एसीएस महोदय ने इन अभ्यर्थियों को सलाह दी कि वे अभी टीआरई 4.0 की चिंता छोड़ दें और एसटीईटी 2025 की तैयारी पर ध्यान दें। क्या? एसटीईटी 2025 की तैयारी? एसटीईटी मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा? इसका टीआरई 4.0 से क्या लेना देना? ये तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई। हाँ, यही बात चौंकाने वाली है। सूत्र के मुताबिक एसीएस ने न सिर्फ एसटीईटी 2025 की तैयारी की सलाह दी बल्कि ये भी इशारा किया कि टीआरई 4.0 का विज्ञापन अब एसटीईटी परीक्षा होने और उसके परिणाम आने के बाद ही जारी किया जाएगा। अरे बाप रे! इसका मतलब समझिए, भर्ती सिर्फ चुनाव तक नहीं टलेगी बल्कि उसे अगली पात्रता परीक्षा से जोड़ा जा रहा है। अब एसटीईटी का आयोजन होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा। इसमें तो महीनों, शायद साल भर भी लग सकता है। ये तो उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। कहाँ वो आचार संहिता से पहले विज्ञापन की मांग कर रहे हैं और कहाँ उन्हें अगली पात्रता परीक्षा का इंतजार करने को कहा जा रहा है। ये तो अनिश्चितता को मतलब कई गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल। ये जानकारी पहले सूत्र में जो उम्मीदवारों की तत्काल मांग है, उनकी उम्मीदें हैं, उसके ठीक उलट है। और अगर एसीएस स्तर के अधिकारी ऐसी सलाह दे रहे हैं जैसा कि सूत्र दावा कर रहा है तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये एक गंभीर संकेत है कि भर्ती प्रक्रिया में लंबी देरी हो सकती है। इस तरह के फैसले या निर्देश के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक दिक्कतें हैं या चुनाव का दबाव है या कुछ और चल रहा है? देखिए, बिना आधिकारिक पुष्टि के सही कारण बताना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे प्रशासनिक तौर पर हो सकता है पिछली टीआरई भर्तियों 1, 2, 3 का काम अभी बाकी हो, या वैकेंसी का फिर से आकलन करना हो, या शायद रिसोर्सेज की कमी हो। एसटीईटी के बाद भर्ती करने का एक तर्क ये भी हो सकता है कि इससे नए पास हुए उम्मीदवारों को भी मौका मिल जाए। और राजनीतिक एंगल, चुनाव नजदीक है। हाँ, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। चुनाव के समय अक्सर सरकारें बड़े फैसले लेने से बचती हैं या फिर ऐसे फैसले लेती हैं जिनसे राजनीतिक फायदा हो। भर्ती को टालना या उसे किसी और प्रक्रिया से जोड़ना, इसके पीछे राजनीतिक गणनाएं भी हो सकती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, हमारे सूत्र केवल घटनाओं और निर्देशों का जिक्र करते हैं, उनके पीछे की मंशा का नहीं। पर नतीजा एक ही है, उम्मीदवारों के लिए भ्रम और अनिश्चितता। तो अब हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां दो बिल्कुल समानांतर लेकिन विपरीत दिशाओं में जाती हुई बातें दिख रही हैं। उम्मीदवार अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में तत्काल विज्ञापन चाहते हैं। हाँ। और दूसरी तरफ आधिकारिक स्तर पर न केवल चुनाव बाद तक टालने की बात है बल्कि उसे एसटीईटी 2025 से जोड़ने के भी संकेत मिल रहे हैं।
ये तो बहुत ही उलझी हुई और तनावपूर्ण स्थिति है। हाँ, ये विरोधाभास सब बिल्कुल साफ है। और दिलचस्प बात यह है कि जो दूसरा सूत्र हमें आधिकारिक संकेतों के बारे में बताता है, उसी सूत्र में इस स्थिति को लेकर काफी निराशा और गुस्सा भी जाहिर किया गया है। अच्छा। ऐसा लगता है कि ये जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति से आई है या तो खुद इस प्रक्रिया से प्रभावित है या फिर इस देरी से खुश नहीं है। गुस्सा? किस तरह की बातें कही गई हैं इस सूत्र में? सूत्र में एक जगह सीधे तौर पर लिखा है कि मंत्री जी ने 5 दिन कहकर मामले को चुनाव के दरवाजे तक ला दिया। 5 दिन कहकर? हाँ, ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये इशारा करती है कि शायद पहले लगातार छोटे छोटे आश्वासन दिए जाते रहे, टाल मटोल होती रही, और अब जब चुनाव बिल्कुल सर पर आ गए तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है। ये सुनने में ही ऐसा लगता है जैसे किसी को लगातार टाला जा रहा हो। क्या इस सूत्र में शिक्षा विभाग की कार्यशैली या उनकी विश्वसनीयता पर भी कोई टिप्पणी है? हाँ, और वो टिप्पणी काफी तीखी है। मतलब सूत्र में यहां तक कहा गया है कि पूरी शिक्षा विभाग झूठ की पोटली बन गई है। अरे, ये तो बहुत बहुत गंभीर आरोप है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि संवादहीनता और शायद बार बार बदलते बयानों ने, जैसे कि 5 दिन कहकर, से अंदाजा लगता है उम्मीदवारों या संबंधित लोगों के मन में किस हद तक अविश्वास पैदा कर दिया है। जाहिर है हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सूत्र में व्यक्त किया गया एक आरोप है, कोई साबित हुआ तथ्य नहीं। हाँ, ये जरूरी है ध्यान रखना। लेकिन ये उस हताशा के स्तर को दिखाता है जो इस अनिश्चितता के कारण पैदा हुई है। बनाएंगे ये अविश्वास का माहौल तो पूरी प्रक्रिया के लिए ही नुकसानदेह है। टीआरई 4.0 के भविष्य को लेकर ये सूत्र आखिर में क्या कहता है? सूत्र का अंत एक बहुत ही निराशाजनक वाक्य से होता है, साथियों, अब टीआरई 4 भविष्य के गर्भ में है। भविष्य के गर्भ में है। हाँ, ये वाक्य अपने आप में सारी अनिश्चितता को समेट लेता है। इसका मतलब है कि फिलहाल कोई नहीं जानता कि ये भर्ती कब होगी, किस रूप में होगी और क्या वाकई होगी भी या नहीं। सब कुछ जैसे हवा में तैरता हुआ सा लग रहा है। कम से कम इस सूत्र के नजरिए से तो यही लगता है। तो एक तरफ वादे या आश्वासन, दूसरी तरफ टालमटोल और देरी के साफ संकेत, और इन सब के बीच कम्युनिकेशन गैप, ये सब मिलकर उम्मीदवारों के मनोबल पर कैसा असर डाल रहे होंगे? असर तो बहुत गहरा और नेगेटिव होता है। आप सोचिए उन लाखों उम्मीदवारों के बारे में जो शायद पिछले कई महीनों या सालों से इसी एक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने अपना समय, पैसा, ऊर्जा सब कुछ इसमें लगाया है। जब उन्हें साफ जानकारी नहीं मिलती या जब उन्हें एक दिन कुछ और दूसरे दिन कुछ और सुनने को मिलता है, तो उनमें कन्फ्यूजन, चिंता, गुस्सा और हताशा, ये सब बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक है। हाँ, 5 दिन कहकर टालने वाली रणनीति अगर ये सच है, तो ये ना सिर्फ उनका समय बर्बाद करती है, बल्कि उनके भरोसे को भी तोड़ती है। ये अनिश्चितता उन्हें मानसिक रूप से बहुत परेशान कर सकती है, उनकी तैयारी में बाधा डाल सकती है। ये पूरी स्थिति पारदर्शिता की अहमियत को भी दिखाती है ना? अगर आधिकारिक तौर पर स्थिति साफ कर दी जाए, भले ही वो देरी की ही खबर क्यों ना हो, तो कम से कम उम्मीदवार हकीकत को जानकर अपनी आगे की रणनीति तो बना सकते हैं। ये बीच में लटकाए रखना शायद सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। बिल्कुल सही कहा। किसी भी बड़ी सार्वजनिक प्रक्रिया में, खासकर भर्ती परीक्षाओं में, स्पष्ट, सटीक और समय पर संवाद सबसे जरूरी होता है। जब लाखों लोगों का भविष्य दांव पर हो, तो उन्हें अंधेरे में रखना या विरोधाभासी संकेत देना, ये न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि ये पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में जनता के विश्वास को कमजोर करता है। इस संदर्भ में देखें तो उम्मीदवारों का गुस्सा और उनकी हताशा, जैसा कि सूत्रों में झलक रहा है, काफी हद तक समझ में आता है। तो चलिए आज की इस विस्तृत चर्चा को अब समेटते हैं। हमने बीपीएससी टीआरई 4.0 के आसपास जो 2 मुख्य बातें चल रही हैं, उन्हें समझने की कोशिश की। एक तरफ उम्मीदवारों का पक्ष है, वो मानते हैं कि उनसे वादा किया गया था और वो अब आचार संहिता लागू होने से पहले विज्ञापन जारी करवाने के लिए 4 अक्टूबर को पटना में इकट्ठा होकर दबाव बनाने की तैयारी में है जी। और दूसरी तरफ हमारे पास सचिवालय से आ रहे संकेतों की जानकारी है, जो बताती है कि एक उच्च स्तरीय बैठक में टीआरई 4.0 को चुनाव के बाद तक टालने का निर्देश दिया गया है। और इससे भी आगे बढ़कर एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों को एसटीईटी 2025 की तैयारी करने की सलाह दी गई है, जिसका मतलब है भर्ती प्रक्रिया का अगली शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणामों से जुड़ जाना, यानी और भी लंबी देरी। हमने ये भी देखा कि इस पूरी स्थिति के बीच काफी निराशा है, गुस्सा है और यहाँ तक कि शिक्षा विभाग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाने वाली बातें भी सूत्रों के जरिए सामने आई हैं। ये सब उम्मीदवारों और शायद
सिस्टम के अंदर भी बढ़ते अविश्वास और हताशा को दिखाता है। हाँ, ये मामला दिखाता है कि बड़ी भर्ती प्रक्रियाएं कितनी जटिल हो सकती हैं, खासकर जब वे प्रशासनिक जरूरतों और राजनीतिक समय सारणी के बीच फंस जाती हैं। ऐसी स्थिति में अधिकारियों की ओर से स्पष्ट और लगातार संवाद की कमी केवल भ्रम और चिंता को बढ़ाती है और पूरी प्रक्रिया की शुचिता पर सवाल खड़े करती है। ये जो विश्वास का संकट पैदा होता है, ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो इन स्रोतों के आधार पर सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। इस तरह की लगातार देरी, ये अस्पष्टता और संवादहीनता का बिहार के शिक्षा क्षेत्र की सेहत पर, स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत पर और सबसे अहम उन लाखों उम्मीदवारों के करियर, उनके सपनों और उनके मनोबल पर क्या दूरगामी असर पड़ सकता है। ये सिर्फ एक भर्ती का मामला नहीं, ये शायद उससे कहीं बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से इसके प्रभाव कई स्रोत पर हो सकते हैं और इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये हजारों जिंदगियों से जुड़ा सवाल है।